Hello guys, welcome back in Masoom Learning Academy channel. Today we are going to discuss new topic of NCERT which is Circular Flow of Income, Class 12 Economics subject. क्लास 12 में इकोनॉमिक्स की दो किताबें हैं. जो फर्स्ट बुक है उसका नाम क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स समष्टि अर्थशास्त्र. जो सेकंड बुक है उसका नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमिक्स मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था. आज हम वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने वाले हैं. मीन्स क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रभाव किसे कहते हैं, आज हम जानेंगे. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में पैसा कभी खत्म नहीं होता. पैसा क्या होता है? पैसा घूमता है. मीन्स पैसे का फ्लो होता है, पैसे का प्रभाव होता है. मीन्स एक व्यक्ति का पैसा दूसरे व्यक्ति के पास, और दूसरे व्यक्ति का पैसा तीसरे व्यक्ति के पास, और तीसरे व्यक्ति का पैसा चौथे व्यक्ति के पास. इस तरीके से क्या होता है? पैसे का फ्लो होता है, पैसे का प्रभाव होता है. मीन्स पैसा कभी रुकता नहीं है, पैसा कभी टिकता नहीं है. पैसा क्या होता है? घूमता रहता है. एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, और तीसरी से चौथी जगह पैसा घूमता है. अब बात आई कि पैसा कैसे कमाया जाता है. पैसे कमाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा. किसी भी चीज का प्रोडक्शन. किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो उससे क्या होगा? इनकम का जनरेशन होगा. इनकम जनरेट होगी, आय का सृजन होगा. जब आय का सृजन होगा तो इनकम आएगी. तो मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं. मान लिया ये हम मार्कर का प्रोडक्शन कर रहे हैं. जब मार्कर का प्रोडक्शन करेंगे तो फर्म में क्या आएगा? फर्म में पैसा आएगा, इनकम का जनरेशन होगा. तो अल्टीमेटली सारा का सारा पैसा फर्म के पास नहीं रहता है. फर्म क्या करता है? जिसने भी मार्कर बनाने में मदद करी है, मतलब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी है, सर्विसेज दी है, अपनी सेवाएं दी हैं, तो उसको क्या सेवाएं मीन्स क्या? तो उसको मीन्स एक तरफ से मान लीजिए सैलरी देगा. जिसने मदद करी है मार्कर बनाने में उसको क्या आएगा? सैलरी देगा. जिस व्यक्ति को पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तो क्या करेगा? अल्टीमेटली सारा का सारा पैसा तिजोरी में तो नहीं बंद कर देगा. मान लिया तिजोरी में एक महीना बंद कर दिया, 2 महीना बंद कर दिया, 3 महीना बंद कर दिया. अल्टीमेटली एक ऐसा समय आ जाएगा कि उस पैसे को उसको निकालना पड़ेगा. और जैसे ही पैसे वो मार्केट में दोबारा से घूमना स्टार्ट हो गया, दोबारा से वो क्या हो गया? उसको क्या बोलेंगे हम? फ्लो ऑफ मनी मीन्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. मैंने आपको बताया कि एक मान लिया मार्कर कंपनी ने मार्कर बनाया फॉर्म में, तो प्रोडक्शन वो क्या है? प्रोडक्शन फेज, मतलब मार्कर का प्रोडक्शन हो रहा. और जैसे ही मार्कर का प्रोडक्शन होगा, जिसने मदद करी मार्कर बनाने में, तो उसको क्या मिलेगा? उसको पैसे मिलेंगे. मान लिया उसको सैलरी मिलेगी. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर पेमेंट. फैक्टर पेमेंट मिलेगा. और जैसे इसको पैसे मिले तो क्या करेगा? पैसे को खर्च करेगा. पैसे को खर्च कहां कर सकेगा वो? मीन्स दोबारा से मान लीजिए उसने मार्कर बनाया, यानी उसने मार्कर खरीदा, दोबारा से वो पैसा घूम फिर के कहां चला गया? प्रोडक्शन फेज में. मीन्स जहां से उसको पैसा मिला, अल्टीमेटली घूम फिर के उसको कहां चला गया? दोबारा से उसी फर्म के पास जहां से वो मार्कर तैयार हुआ था. चलिए अब पढ़ते हैं मीनिंग कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसे कहते हैं. इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम. ये ऐसा साइकिल होता है जिससे क्या? इनकम का जनरेट होता है. जहां से इनकम क्या होती है? जनरेट होती है. ओके, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. जहां से इनकम क्या होगी? जनरेट होगी. इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन. किस फॉर्म में? इनकम कहां से जनरेट होगी? किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो. ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मार्कर का प्रोडक्शन करेंगे तो इनकम क्या होगी? जनरेट होगी. इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. बट जैसे इनकम जनरेट होगी उसको क्या करेंगे? उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. किसको? जिसने हमें सर्विसेज प्रोवाइड करी है, जिसने मार्कर बनाने में हमें मदद करा था, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम पैसे देंगे. ओके, इन दी फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? मान लीजिए किसी ने हमें लैंड दिया हो, लेबर दिया हो, कैपिटल, एंटरप्राइज, इस चीज की मदद करी है. मतलब जिन सारी चीजों को मिला के जिसने मार्कर बनाने में मदद करी. मैंने मार्कर का एग्जाम्पल लिया. जो भी चीज का प्रोडक्शन करने में जिन ने मदद करी है, जिनके प्रयासों से वो चीज का प्रोडक्शन हुआ है, उसको हम क्या करेंगे? पैसे देंगे. मीन्स फैक्टर पेमेंट देंगे. और फाइनली, यहां तक तो हो गया फैक्टर. फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड फर्म. जैसे उसको पैसे मिले, उसने क्या किया? दोबारा उस पैसों का कंज्यूम करेगा, मीन्स एक्सपेंस करेगा, पैसों का खर्च करेगा. और जैसे उसने पैसे को खर्च किया, वो पैसा अल्टीमेटली घूम फिर के कहां चला गया? सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, मतलब हाउस होल्ड से फर्म के पास. अब यहां आप सोचेंगे हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मीन्स परिवार के लोग. अब यहाँ परिवार के लोग क्या होते हैं? जैसे मान लिया जिस चीज का भी प्रोडक्शन बनाने में हमारी मदद हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? परिवार के लोग क्या करते हैं? हमारी चीज की मदद करने में उस कर रहे हैं, तो परिवार के लोग कहलाएंगे वहां पे. ओके, इन दी फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्या? किस फॉर्म में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में. अभी तक भी आपको थोड़ी सी बात समझ आएगी. मैं आपको
इसके फेजेस बताऊंगा और फेजेस से आप समझ जाएंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। चलिए, पहला फेज क्या होता है, जैसे मैंने बताया जनरेशन फेज। जनरेशन फेज कैसे, प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी इनकम का जनरेशन होगा, जनरेशन फेज। पहले हिंदी में पढ़ ले। इससे अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया से आय के सृजन, उत्पादन के साधनों के बीच में इसका वितरण और फर्म द्वारा उत्पादित और वस्तुओं सेवाओं पर उपभोग व्यय के रूप में परिवार क्षेत्र से फर्म की तरह से इसके प्रभाव के चक्र से है। ओके, मैंने मीनिंग पढ़ लिया। अब यहां से समझते हैं कहता क्या है। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के चक्रीय प्रवाह के चरण। कैसे आय का चक्रीय प्रवाह होता है उसके चरण हम पढ़ते हैं, फेजेस पढ़ते हैं। पहला जो फेजेस है वो क्या है, जनरेशन फेज मींस उत्पादन चरण। पहले फेज में क्या होता है, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। पहले फेज में क्या होता है, फर्म वस्तुओं और सेवाओं का क्या करती है, उत्पादन करती है पहले फेज में, जहां से इनकम जनरेट होता है। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से मींस फर्म साधनों की और सेवाओं की सहायता से, साधन सेवाओं की सहायता से क्या करती है, फर्म वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, जिससे क्या होता है, इनकम का जनरेशन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फेज मीन जनरेशन ऑफ इनकम। यहां तो इनकम जनरेट होने का एक जरिया मिल गया कि इनकम जनरेट होगा कैसे। सेकंड फेज डिस्ट्रीब्यूशन फेज मींस वितरण चरण। फर्म मेक्स पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म क्या करती है, जैसे इनकम जनरेट हुआ तो फर्म क्या करेगी, पेमेंट करेगी किसको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसने हमारी हेल्प करी है उस चीज प्रोडक्शन करने में, जिस चीज का प्रोडक्शन करने में हेल्प करी है। जैसे मैंने मार्कर का एग्जांपल लिया था, जिसने भी मार्कर बनाने में हेल्प करी उसको हम क्या करेंगे, फैक्टर पेमेंट मींस उसको हम पैसे देंगे, सैलरी देंगे इन दी फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, मान लिया किसी से हमने घर लिया हो, कमरा लिया हो, रेंट के फॉर्म में, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं मींस साधन आय बोलते हैं। ओके, चलिए इसको हम इनकम फेज ही बोला जाता है मींस आय चरण भी बोला जाता है। जो थर्ड फेज है उसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन फेज मींस उपभोग व्यय चरण। द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड फैक्टर इनकम ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही पैसा किसको मिल गया, हाउस होल्ड को मिल गया मींस परिवार को, लोग को। परिवार के लोग कौन है, हम लोग, जिसने मदद करी है, जिसने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी है उस चीज का प्रोडक्शन करने में, जैसे मार्कर का प्रोडक्शन करने में। और जैसे हमें सैलरी मिली फर्म से तो हम क्या करेंगे, उस पैसे को हम खर्च करेंगे, किस फॉर्म में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। तो अल्टीमेटली वो पैसा दोबारा से कहां चला गया, फर्म के पास चला गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्कर का एग्जांपल लिया था मैंने कि मार्कर बना तो क्या हुआ, जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेट हुई। तो जिस व्यक्ति ने मार्कर बनाने में हेल्प करी तो उसको हमने क्या करा, उसको हमने सैलरी दी, ओको मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किया। और जैसे जिसने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की उसको सैलरी मिली, उसको पैसा मिला, किस फॉर्म में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। वो क्या करेगा, उस सैलरी को खर्च करेगा मींस एक्सपेंडिचर, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर फेज। और जैसे उस पैसे को खर्च करेगा मींस मार्कर खरीदने में उस पैसे को खर्च करेगा, दोबारा से वो पैसा कहां चला जाएगा, फर्म के पास, जहां मार्कर बना मींस प्रोडक्शन फेज के बाद दोबारा चला जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको क्या बोला था कि जिस बिंदु से पैसा घूमता है वापस वो पैसा कहां चला जाता है, उसी बिंदु पर पहुंच जाता है। दोबारा से एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं। इससे अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया से आय के सृजन, जहां से आय का सृजन हुआ, उत्पादन के साधनों के बीच में, जैसे आय का सृजन हुआ उत्पादन के साधनों के बीच, जिसने उत्पादन के करने में हेल्प करी, उसको क्या किया हमने, उस पैसों को वितरण किया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया। और फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं पर उसने क्या किया, जैसे उस व्यक्ति को जिसको हमने फैक्टर पेमेंट दिया वो क्या करेगा, पैसे को खर्च करेगा, किस पे, वस्तुओं और सेवाओं पे। तो अल्टीमेटली वो पैसा दोबारा से प्रोडक्शन से कहां चला गया, प्रोडक्शन फर्म से उसको मिला, दोबारा से पैसा कहां चला गया, फर्म के पास चला गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम फ्लो फर्स्ट कहां जाता है, फर्म्स टू हाउस होल्ड, मतलब पहला पैसा फर्म्स टू हाउस होल्ड को जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट कहते हैं। और देन हाउस होल्ड टू फर्म, दोबारा कहां आता है, हाउस होल्ड से फर्म के पास, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सच ए फ्लो ऑफ इनकम इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति का पैसा दूसरे व्यक्ति के पास और दूसरे व्यक्ति का पैसा तीसरे व्यक्ति के पास, इस तरीके से क्या होता है, पैसों का
फ्लो होता है, मतलब आय का प्रभाव होता है। इसी वजह से मैंने बोला कि पैसा कभी टिकता नहीं है, पैसा कभी रुकता नहीं है, आय का प्रवाह होता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह। तो मैंने आपको इस 3 फेजेस बताए। फर्स्ट फेज में क्या बताया? प्रोडक्शन फेज, जिसको इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम बोला जाता है। जैसे इनकम जनरेट हुआ तो इनकम का क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो किसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? जिसने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी है, जिसने प्रोडक्शन करने में हेल्प करवाई है, तो उसको हम क्या करेंगे? पैसे देंगे। जैसे उसको पैसा मिलेगा तो वो क्या करेगा? वो पैसे को खर्च करेगा, मींस एक्सपेंडिचर फेज। किसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर फेज। और जैसे उस पैसे को एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्च कर दिया, तो अल्टीमेटली जहां से वो पैसा उसको मिला था वहां से कहा? दोबारा फर्म के पास, ही मींस प्रोडक्शन फेज के पास पहुंच जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।